हम लोग का 16A जो है एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट लास्ट क्लास में जो लगता है 64 या 61 तक हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है 16B। तो आज जो हम लोग थोड़ा सा इस पर जो डिस्कस करना है 16B पर करना है, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। 16B क्या है? एज इट इज सब उसी तरह है, जो क्वेश्चन का टॉपिक है केवल वही चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाऊं। क्वेश्चन है भाई क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बता रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमको क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है ना। दोनों का डिफरेंस सर्कमफ्रेंस और आर में डिफरेंस कितना है? 37। ये तो आप भी जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस इज मोर देन द रेडियस। रेडियस से क्या होता है? सर्कमफ्रेंस अधिक होता है। तो चलो मान लिया जाए लेट द, अब इसमें मानते हैं लेट द रेडियस, अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा? लेट द रेडियस भी आर सेंटीमीटर। रेडियस को क्या मान लिया मैं? आर सेंटीमीटर। अगर सर्कमफ्रेंस मानना है तो फिर सर्कमफ्रेंस मान लो। तो आपको फिर रेडियस मानना होगा तो माइनस करना होगा, क्योंकि 37 का डिफरेंस है। तो वन इज 37 मोर देन द अदर। दो है इसमें, एक रेडियस एक सर्कमफ्रेंस। तो ये क्लियर है कि सर्कमफ्रेंस इज मोर देन द रेडियस। तो रेडियस को आर मान लिए, देन सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस को क्या होता है? सिंबलाइज करते हैं हम लोग सी से। सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? आर प्लस 37 है ना। तो अब निकालने बोल रहा है आपका सर्कमफ्रेंस ही माइनस करने बोल रहा है। वी नो दैट सी इक्वल टू 2 पाई आर, ये जानते हो, चाहे ऐसे भी लिख लो। सी इक्वल टू कितना होता है? आर प्लस 37। अभी भी बता दिए कि सी कितना है? आर प्लस 37। एंड सी ऑफ सर्कल, सी ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? वी नो दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू आर प्लस 37। अब 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 एंड 3.14। बट यहां पर अप्लाई कंडीशन अप्लाई है कि आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना पुट करना है? 22/7। तो मैं कितना पुट किया? 22/7 इनटू आर इज इक्वल टू आर प्लस 37। इंप्लाइज का साइन देते जाओ। 22 टू जा कितना हो जाएगा? 44 r/7। अब देखो ये प्लस है, इधर मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कर दिया। तो कितना हो गया? 37। अब क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम ले लो तो ये 7 हो जाएगा। 44r माइनस 7r इज इक्वल टू 37। ये क्रॉस मल्टी भी कर लेंगे, अगर डिवाइडेड 1 लोगे तो क्रॉस मल्टी हो जाएगा। 44 से 4 माइनस करना है 7, कितना आ जाएगा? 37r इज इक्वल टू 37 इंटू 7। अब ये से ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर r कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। हमारा r आ गया है। अब क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस, हेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू r प्लस 37। r का वैल्यू 7, 37 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्लियर है आपका, है ना? 44 कहने का मतलब बोलोगे नहीं सर मैं c का वैल्यू आपको फॉर्मूला पर निकालेंगे। सिंपल है, आप फॉर्मूला पर भी निकालो फिर भी वही आ जाएगा। जैसे अगर मान लिया c इक्वल टू 2 पाई, अगर और में निकालना है तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7। तो ये कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। वो जिस केस में निकालोगे आंसर जो है सो वही रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टू में द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 20 टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? अगर लिखना चाहे तो पूरा लिख देते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब सी कितना है? 22 सेंटीमीटर। हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया क्या होता है? 1/4r²। r नहीं है तो वी नो दैट r इक्वल टू c/2 पाई, यानी r इक्वल टू c का वैल्यू 22, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22, 7 ऊपर चल गया, ये से ये कट गया, 7/2 सेंटीमीटर।
अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला आप देख लेंगे, पहले याद कर लोगे, आपको मेंसुरेशन बहुत ही आसान लगेगा। जैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे अभी हम क्या किए, क्यों आर निकाले, पहले मेरे को फॉर्मूला याद है कि 1 आपको याद करना है, निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 का कोई वैल्यू नहीं, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू मेरे पास है 22/7 या 3.14 मालूम है, तो मेरे पास आर का वैल्यू नहीं है, तो पहले आर निकाल लिए। आर निकाल लिया, इजी हो गया। आप यहाँ पर पुट करो ना, सिंपल है, 7/2 इंटू 7/2। यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7, 2 से 11 बार में, 11 7 से कितना हो गया, 77/8 स्क्वायर। क्लियर। तो 2 का मेरा हो गया क्लियर। अब हम लोग जो आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 4 बन जाएगा उसी टाइप का। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 5 नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, एक और भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान देंगे, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कहीं पर क्या लिखता है, इसी का एक और क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना। न्यूमेरिकली इक्वल है, देन फाइंड द रेडियस। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है आपको, रेडियस फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वी नो दैट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल, ये है, यह दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक मिनट, एक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, इक्वल टू नहीं है। एरिया, सॉरी क्वेश्चन गलत है, हम लोग पढ़ रहे थे। एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना। सर्कमफ्रेंस का क्या है आपका, ट्वाइस दिया हुआ है। तो जब ट्वाइस दिया हुआ है तो क्या हो गया कि देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस, है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। ट्वाइस को नहीं है, तो हम 2 से ये इक्वल कर रहे हैं, तो 2 से किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें। अब चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर है। चलो, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है, ये आर है, तो एक आर से आर भी खत्म हो गया, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया, 4 यूनिट। आर 4 यूनिट आ गया, तो मेरे को निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, वी नो दैट 2r, यानी 2 इंटू आर का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा आपका 8 यूनिट निकल के। ये 4 का क्वेश्चन हो गया, समझ गए। न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5 का, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब, एक इंस्क्राइब होता है, इनस्क्राइब सर्कल, सर्कल के अंदर में, और ये सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, ये जो सर्कल है वो किसके नजदीक है आपका, तो देख लीजिए, देखिए ये सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल, ये क्या हो गया आपका ABCD स्क्वायर। सपोज करो अगर मानना चाहो तो ABCD स्क्वायर, है ना। अब इसका क्या फाइंड करने बोल रहा है, हुज रेडियस इज
ए सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कल ए, आप ध्यान दोगे अगर ये ए ले लिए ए सेंटीमीटर, तो ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया, ए सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल ए सेंटीमीटर, मेरे को फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड। तो मेरे पास साइड है, स्क्वायर का नहीं है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर सर्कल का होगा वो क्या हो गया, स्क्वायर का साइड। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डायमीटर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ए, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो 2a सेंटीमीटर, यहां हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना हो रहा है, 2a, यानी साइड ऑफ स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2a। यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर है, तो 2a सेंटीमीटर। तो आपका साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 2a सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड। तो 4 हो गया, साइड का वैल्यू 2a सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया, 8a सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, क्लियर। मतलब निकालना क्या है, पहले वो देखना है, उसके बाद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 6। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, है ना, ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सस्टेन्ड एन एंगल 60 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है आपका, 60 डिग्री बना रहा है। यहां पर ध्यान देना है, जैसे सर्कल का निकालने बता रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सर्कल है, इसका आर्क निकाल रहा है। आर्क का मतलब जैसे ये 60 डिग्री एंगल बन गया, चलो 60 बना दिए। डायमीटर कितना है, 42, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 21। तो हमको निकालना क्या, ये इसका लेंथ निकालना है, आर्क ये हो गया, इसका लेंथ निकालना है, सपोज AB। तो क्या निकालना है, AB निकालना है। यहां पर क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल 42 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ हमको लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क का लेंथ है, आर्क मतलब AB का लेंथ है, क्या होता है, 2 पाई r थीटा डिवाइडेड 360 डिग्री। लिख दीजिए 2 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। r का वैल्यू कितना हो गया, डायमीटर है तो r निकाले नहीं है, चलो r में निकाल दिया। यहाँ पर r कितना हो जाएगा, 42/2, यानी कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो 21 into थीटा का वैल्यू कितना है, 60/360। ये सही है, 6 6 जा, है ना, 7 3 जा, 3 2 जा, और 2 से 2, यानी कितना आ गया, तो 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, तो लेंथ ऑफ एन आर्क 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया 6 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 7। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब एक न्यू सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है, जो जिसका एरिया 2 गिवन सर्कल के एरिया का बराबर है, और जो 2 गिवन सर्कल है उसका डायमेंशन यानी रेडियस क्या है, दिया हुआ है। रेडियाई एक का 4 है और एक का क्या हो गया, 3 है। तो क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ न्यू सर्कल, मतलब एक अलग सर्कल का या थर्ड सर्कल का क्या निकालना है, डायमीटर फाइंड करना है, जिसका एरिया किसके बराबर है आपका,
तो फर्स्ट और दो सर्कल दिया उसका एरिया का सम के बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ, चलो मान लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल मतलब R1 ले लिए, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल यानी R2 ले लिए, कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ न्यू सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या है, पाई, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस पाई आर का वैल्यू 2, यानी पाई कॉमन है, R1 का स्क्वायर प्लस क्या है R2 का स्क्वायर। अब देखना है पाई का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, कंडीशन है क्या, पाई का वैल्यू जी नहीं, कंडीशन मेरा नहीं दिया हुआ है, तो रहने दो, पाई का पाई रहने देते हैं हम लोग। क्या रख देंगे इसका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या है CM स्क्वायर आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, यानी क्या आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू सर्कल का जो एरिया है 25 cm स्क्वायर आ गया, लेकिन इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर इक्वल टू 2r, तो सबसे पहले r निकाल देते हैं, तो रेडियस ही का निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल का रेडियस क्या होता है, तो रेडियस निकालने के जब एरिया दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, एरिया बाई पाई, एरिया ऑफ सर्कल बाई पाई, एरिया ऑफ न्यू सर्कल, यहां लिख दो सर्कल बाई पाई, कोई भी आता है। एरिया कितना है आपका 25 पाई डिवाइडेड पाई, है ना, अंदर रूट, पाई से पाई 25 का कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर इसका निकालना है, तो डायमीटर ऑफ न्यू सर्कल, डायमीटर कितना आ जाएगा 2r, यानी 2 into 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। 7 का भी हो गया है आपका, कि कितना आ रहा है आपका 2 5 जा तो 10, डायमीटर निकल गया। अब हम लोग के क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं जो अभी बना लिए, उसके बाद भी देखो, तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस है तो r निकाल लो 8 का, उसके बाद एरिया फाइंड कर लो। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल। जैसे 10 का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। उसमें क्या था, एरिया ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस की जगह पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस नहीं है, 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गुण हो गया, डबल आर एक आर गुण हो गया, यानी आर बराबर पहले कितना आ रहा है यहाँ पर 2 इक्वल टू आर, यानी हेंस आर इक्वल टू कितना हो गया 2 यूनिट हो गया। तो ये 2 यूनिट से आ गया इसका, समझ रहे हैं, ये क्लियर हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तो 10 नंबर क्वेश्चन था। अब जो एक आ रहे हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle having radius 6 centimeter of angle 30 degree, radius 6 centimeter, आपका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एक फिगर देख लो, क्योंकि हम लोग 6 एक्सरसाइज आपका चल रहा है, तो कौन सा 16A
16A जब चल रहे थे तो उसमें हम लोग चले भी कि आपका सेक्टर का एरिया फाइंड किए, 13 है। क्या लिखा हुआ है? ये सर्कल है, ये सेक्टर, यही यहां से बन गया। इसका रेडियस कितना है? रेडियस मेरे अंदाज से 6 सेंटीमीटर लिखा है। एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए कि कितना है। तो 6 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। ABO मतलब AOBA, ये इसका एरिया फाइंड करें, कितना एरिया कवर किए हुए। तो यहाँ के इसका एरिया, ये सेक्टर है, तो क्या लिखेंगे? सेक्टर एंगल इक्वल टू, सबसे पहले सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल कितना है? 30 डिग्री। R इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है, पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन मतलब क्या देना है? 3.14। R का वैल्यू 6 इंटू 6, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, बाई कितना हो गया? 360। चलो कैंसिल कर लो, 0 से 0, 3 से 12 बार में, 6 2 जा और 2 3 जा, यानी कितना आ गया? 3 3 जा 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया आपका, क्योंकि एरिया है तो क्या में आ जाएगा? आपका स्क्वायर में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? तो क्वेश्चन 13 हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो सब क्या है? कितना नंबर, कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए? मेरे अंदाज से लग रहा है 1 पढ़ लिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 है ना, 10 13 पढ़ लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इन द रेशियो 2:3, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एरिया। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 का कि द रेशियो ऑफ circumference ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल दिया हुआ है, इक्वल टू कितना है? 2:3। तो अगर दो सर्कल दिया हुआ तो हम लोग मान लेंगे। मान लिया फर्स्ट सर्कल का कितना हो जाएगा? 2 पाई r होता है। एक r1 मान लिए, एक 2 पाई क्या हो गया? r2 मान लिए बाई 2 पाई 3। एरिया फाइंड करना है ना, तो किसी सर्कल के लिए तभी फाइंड होगा जब r है। r मेरे पास नहीं है तो r मैं ऐसे फाइंड कर ले रहा हूं कि r1 कितना आ गया? 2 पाई से 2 पाई से पाई, यानी r1 बाई r2 इक्वल टू 2/3। हियर r1 का वैल्यू 2, r2 का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। अब दोनों के सर्कल का एरिया निकाल दो। टू सर्कल तो एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, यानी पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। तो पाई का पाई दे दो, r1 का कितना है वैल्यू? तो 2 है, 2 का स्क्वायर पाई दे दीजिए, और r2 का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। ये सही है, 2 4 4, 3 3 9 इज इक्वल टू 4:9। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बनाए और 15 तक बनाए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में, बाकी आप करीब 20 तक फेयर कॉपी में सोल्व करके रखें। थैंक यू।